जय माता की। बोल सच्चे दरबार की। पहले मांग लेते हैं, इससे कुछ देते तो है नहीं इसको, पहले इससे मांग लेते हैं। बोल सच्चे दरबार की। अब मांगने का तरीका क्या है मैं बता के जा रहा हूँ, कह दीजिए जय माता की। आप में से कौन कौन गए वैष्णो देवी दरबार गए, जरा हाथ खड़ाइए। जैसी 3 पिंडियों पर हमारी नजर जाती है तो उस गुफा में कुछ मांगना याद रहता है क्या हमें? है जी, याद रहता है मांगना? नहीं रहता ना? कह दीजिए जय माता की। फिर कहिए जय माता की, क्योंकि हमसे मांगना ही नहीं आता तो याद कहाँ से रहेगा। जैसे माँ का बुलावा आता है ना कि आजा मेरे दरबार पे, और जब हम मनोकामना सोचते हैं ना तो हमारे जाने से पहले वो मनोकामना भी माँ के चरणों में पहुंच जाती है। इसलिए माँ बुलवा देती है, मुझे नहीं पता तू क्या मांगने आया, क्योंकि जो तूने सोचा वो मेरे पास पहले ही चिट्ठी आ गई है। कह दीजिए जय माता की। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ जी। कह दीजिए जय माता की। माँ से मत मांगो, माँ से मत मांगो, माँ को मांगो। और जिस दिन ये माँ आपकी हो गई ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सबका नंबर काट के माँ मुझे दे देती है। मेरा कोई काम धंधा नहीं है, 40 साल से जागरण कर रहा हूँ और कोई धंधा नहीं है। सारे दिन सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर भी मुझे मिलता है। पूरा परिवार मेरा पलता है इसी से। मुझ पे कुछ कमी होती है, इस माता को चिंता लग जाती है, आज तो बावरा खाली है, कहीं ना कहीं से घंटी बज जाती है। जैसे यहाँ बज गई 25 तारीख के लिए कथा बोलनी है, कह दीजिए जय माता की, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। कह दीजिए मांगी जाती है। रुक्मण धोती के पल्लू से टका खोलते तारा को दे दे बहन तारा। और जब तारा रानी अरदास करती है माँ के चरण में, इस माँ की कृपा से 1 वर्ष के पश्चात रुक्मण के यहाँ पर एक सुंदर सा बेटा जन्म ले लेता है। रुक्मण बड़ी खुश होती है। इस खुशी के समारोह में बेटा 5 वर्ष का हो जाता है रुक्मण का। लेकिन रुक्मण ना तो अपने घर पे माँ की जोत जला, ना ही अपने घर पे माँ का जागरण कराती है। माँ को बड़ा क्रोध आता है। हनुमान जी महाराज को हुक्म देती है जाकर के रुक्मण को याद कराओ। रुक्मण को याद कराते रुक्मण माँ से संतान मांगी, माँ ने बेटा दिया, बेटे को पाकर माँ को भूल गई। याद रख, जो माँ देना जानती हो माँ लेना भी जानती है। रुक्मण घबरा जाती है, सब कुछ याद आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तारा के पास जाते, बहन तारा माँ से संतान मांगी, माँ ने बेटा दिया, बेटे को पाकर माँ को भूल गई, आपने मेरे घर में जागरण करना है। तो तारा कहती रुक्मण मेरी मंडली, क्योंकि तारा रानी की भी एक मंडली थी छोटी सी, जो घर घर में जाकर के माँ का गुणगान किया करती थी। तो तारा कहती रुक्मण जा मेरे मंडल के जितने भी भगत है तो सभी के पास जा और उनको बोल कि तेरे घर में जागरण हो तो सब तेरे घर में पहुंचे। सभी भक्तों के पास जाती है रुक्मण, भक्तों आपने मेरे घर में जागरण करना है, मेरे घर में जागरण। तो सभी भक्त इनकार कर देते, रुक्मण हम तेरे यहाँ पर जागरण नहीं करेंगे, हम तुझे तेरे घर में जागरण नहीं करेंगे, रुपया पैसा हमें दे जा, तेरे नाम की अरदास माँ के चरण में कर देंगे। निराश हो जाते रुक्मण, बहन तारा आपके मंडल का कोई भगत मेरे यहाँ पर जागरण कर राजी नहीं है, क्या मेरे घर में जागरण नहीं होगा? के ये होगा। तू अपने घर जा, घर जा करके चावल हल्दी में रख, लौंग इलायची का जोड़ा उसमें रख, लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास निमंत्रण लेकर के आ। अष्टमी के रोज मैं तेरे घर में जागरण करूंगी। ला करके निमंत्रण देती है। अष्टमी के रोज जागरण से होता रुक्मण के घर। अष्टमी का दिन सुबह का समय, तारा के मंडल में एक सेना नाम का नाई था जो ढोलक बजाया करता था, और वही सेना राजा हजामत भी बनाता था। अष्टमी का दिन सुबह का समय राजा जी की हजामत बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते जानबूझ करके साबुन का पानी साबुन राजा के मुंह में लगा दिया। राजा को क्रोध आ गया, खींच कर थप्पड़ मारा। सेना ये गंदा साबुन गंदा पानी मेरे मुंह में, मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दे। वाह महाराज, साबुन लगाने से पानी लगने से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, लेकिन तारा रानी हरिजन के घर में जाकर के जागरण करेगी, प्रसाद खाएगी, तब आपका धर्म भ्रष्ट होगा। क्या कहता है सेना? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, आप तो नींद के कच्चे हो, सोने के बाद आपको तो फिर नींद खुलते नहीं, और आपके सोने के बाद ना जाने किस माता के जान करते तारा रानी रात रात भर जाग करके आपके उठने से पहले 2 की 4 बच्चा है। तोतरी जुबान में जब पिताजी कह करके मेरे सिर से लगता मेरा लाल, तो सारे जमाने के दुखों को भूल जाता हूँ तारा। इस संसार के अंदर हर गम हर दुख हर दम बर्दाश्त करूंगा, अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तारा। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, इसके बाद हमारे यहाँ पर कोई संतान भी नहीं होगा। मेरा इकलौता बेटा है, आयु है 5-6 वर्ष की, तो मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। घोड़े और बेटे की बलि चढ़ाई तेरे जगन से पूर्ण हो तो मेरा पति तेरी शक्ति को जाने, क्यों कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है जी। मैंने भी खोया है अपनी जिंदगी की, सुनिए, अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज मैंने इस माँ के चरणों में खो दी, तब जाके इस माँ की सेवा मुझे मिली है। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं हूँ सेवादार। कलाकार सबने कलाकारी यहाँ दिखाई थी आपको और सबको पैसे दे दिए,
जा कर के सो गए। जो सेवादार होते हैं ना वो माँ के चरण में लगे रहते हैं। मैंने भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ इस माँ के चरण में खोई है। 40 साल से अपनी नींद को त्यागा जी जवानी के अंदर। 30-31 रात हम लोगों ने जाग करके जान की, आज से 35-40 साल पहले। अब तो शनिवार को इंतजार करते हैं, लेकिन आज से निष्काम होते थे, कोई पैसा धेला नहीं लेते थे। जो जब अपनी नींद को त्यागा तब जाके इस माँ की भक्ति मिली। बोल सच्चे दरबार की। राजा की बुद्धि का हरण कर लेती है, मन के अंदर से ममता का त्याग करा देती माँ, सब कुछ भूल जाता है। एक ही बात याद रहती है राजा को, तारा वो शक्ति मुझे दिखाऊं, पंथ बता अपनी माँ के दर्शन करा। शक्ति दिखाऊं, पंथ बताऊं, माँ के दर्शन कराऊं। पहले एक वचन मुझे दे दीजिए। कैसा वचन? जो मैं कहूँगी आपको करना पड़ेगा। तो राजा कहता तारा मुझे क्या करना पड़ेगा? कह लेंगे मेरा कोई काम नहीं करना। तो मेरी माँ के दर्शन करना चाहते हो और इतनी देर से मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? तो मेरी माँ के लिए कुछ करोगे ना। जो मेरी माँ के लिए कुछ नहीं करोगे तो मेरी माँ आपको दर्शन कैसे देगी? ये मेरा कार्य नहीं, मेरी माँ का कार्य है। और जब ये मेरी माँ का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरी माँ तो अपने आप आपको दर्शन दे देगी। पहले वचन दे दीजिए। राजा कहता तारा मैं वचन देता हूँ, जो तू कहेगी मैं करूँगा। बीच में तो नहीं छोड़ दोगे स्वामी? कहेंगे नहीं छोड़ूंगा। वचन देते हो? कहेंगे हाँ वचन। राजा को वचन में बांध लेती तारा। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए। बोल क्या करना? हाथ में तलवार लीजिए, जाइए तबेले में घुड़साल में नीला घोड़ा बंधा है, उसकी बलि चढ़ाइए, फिर माँ के दर्शन कराऊंगी। राजा कहता तेरी माँ घोड़े की बलि मांगते। कहेंगे स्वामी सवाल जवाब मत करिए, जैसा कहते हो वैसा करते जाइए। राजा हाथ में तलवार लेता, तबेले में घुड़साल में पहुंचता, देखता नीला घोड़ा खड़ा था, जाकर के घोड़े की गर्दन पे तलवार चला देता, छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता। कुछ नजर नहीं आता राजा को। वापिस आता तारा, घोड़े की बलि चढ़ाई, लेकिन तेरी माँ नजर नहीं आई। भी कैसे नजर आएगी स्वामी? वो तो कार्य प्रारंभ हुआ, करते जाइए। अब क्या करूं? हाथ में तलवार लीजिए, जाइए महीनों में वहां पर एक 5-6 वर्ष का बच्चा मिलेगा, उसका नाम सुंदर, उसको पुकारना और जैसे वो बच्चा आपको नजर आ जाए उसी वक्त उसकी बलि चढ़ा देना। जैसे उसका सर कट के जमीन पर गिरेगा, वो सर जमीन में से उठेगा और उसमें से भी माँ प्रकट हो जाएगी, आपको भी माँ के दर्शन हो जाएंगे। राजा को जिज्ञासा बढ़ा देती तारा, ऐसे चमत्कार करती है तेरी माँ? कहेंगे हाँ स्वामी ये चमत्कार तो मैं जरूर देखूंगा। जाइए और देखिए। पंथ का दीवाना राजा सब कुछ भूल चुका था, हाथ में तलवार लेकर के महलों में पहुंचता है। एक आवाज लगाता बच्चे सुंदर, दूसरी आवाज लगाता, तीसरी आवाज लगाता, देखता सामने से 5-6 वर्ष का मासूम सा बच्चा सुंदर तोतली जुबान में धीमी आवाज में पिताजी पिताजी कहता दौड़ा उम्मीद के साथ कि मेरा पिता मुझे उठा करके अपने सीने से लगाएगा, प्यार करेगा, दुलार करेगा, अपनी बाहों में झुलाएगा। आज तक ऐसा ही तो होता था, लेकिन आज उस मासूम जान को क्या पता थी कि तेरा पिता अपनी जान से ज्यादा चाहता है। आज वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, नहीं जानता था, दौड़ा चला रहा है। इधर राजा देखता यही बच्चा जिसका तारा ने बोला है। राजा भी दौड़ पड़ता, तलवार निकालता, मासूम बच्चे की गर्दन पे तलवार चला देता। सर एक तरफ जाकर के गिरता, धड़ एक तरफ जाकर के गिरता, तड़पता मासूम बच्चा आता उस मासूम बच्चे के मुंह से। और राजा इतना निर्दयी, इतना जल्लाद बन जाता है, उस मासूम बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। ला करके तारा के सामने, तारा घोड़े की बलि चढ़ाई, बच्चे की बलि चढ़ाई, तेरी माँ नजर नहीं आई। माँ भी नजर आएगी, कब नजर आएगी? थोड़ा सा काम और कर दीजिए। बोल क्या करूं? घोड़े बच्चे दोनों के टुकड़ों को आपस में मिला दीजिए। पहले घोड़े बच्चे दोनों के टुकड़ों को मिला। तारा ये तो मुझसे क्या करा रही है? बोलिए मत जल्दी करिए। टुकड़ों को मिला देता आपस में राजा। अब इनको कढ़ाई में भर दीजिए स्वामी। उठा करके उनको कढ़ाई में भर देता, कढ़ाई को भट्टी पे रख दीजिए, बस उसके बाद मेरा काम है। कढ़ाई को उठा करके राजा भट्टी पे रखता है और जैसी तारा आग लगाने लगती है भट्टी में, राजा हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही है तारा? कह रही स्वामी आग लगाते हो भट्टी में, प्रसाद बन के तैयार होगा, माँ को भोग लगेगा तो आपको माँ के दर्शन कराऊंगी। तो राजा कहता है ऐसे तो मैं तुझे आग नहीं लगाने दूंगा। क्यों? अरे तू कहती मेरी माँ ज्वाला है, लाटना वाली है, जोतना वाली, अखंड आग निकलती है। अब कहाँ गई तेरी माँ ज्वाला? बुला अपनी माँ ज्वाला को। अगर तेरी ज्वाला माँ के अंदर शक्ति है तो आए, आग लगे, जानू को शक्ति, वरना कहते तो ढोंग करते पाखंड कर। बात सच्ची थी राजा को। तारा ने ज्वाला माँ का आह्वान किया था कि ज्वाला माँ आज तेरी बेटी की परीक्षा का समय है, मेरा पति तेरी शक्ति को आजमा रहा है, ये नादान है तो इसको क्षमा कर देना, तेरी शक्ति को नहीं जानता। अगर आज तू ना आई तो तेरी बेटी तो छोटी पड़ जाएगी। माँ तू आकर के प्रचंड हो जा। तारा की पुकार सुनते ज्वाला माँ आती है, लपलपाती और एकदम भट्टी के अंदर प्रचंड हो जाती है। राजा देख करके हैरान, प्रसाद बन करके प्रसाद बनने लगा है। प्रसाद बन करके तैयार हो जाता। तारा कहते स्वामी 5 दोने प्रसाद को लगा लीजिए, एक दोने में हलवा छोले ले आइए, भोग लगवा दीजिए, 5 दोने प्रसाद लगा दीजिए। तो राजा कहता तारा एक तू एक मैं, ये 5 दोनों प्रसाद किस लगवा रही है? यानी कि पहला दोना मेरी माँ का, दूसरा दोना तुम्हारा, तीसरा घोड़े का, चौथा बेटे का, 5वां मेरा। बोल सच्चे
लगाइए 5 दोनों प्रसाद माँ के दर्शन कराते हैं। 5 दोनों प्रसाद लगा देता है राजा। पहला दोना मेरी माँ का, मेरी माँ को भोग लगाओ। पहला दोना उठाता राजा, महलों में पहुंचता है, माँ भोग लगाओ। थोड़ी देर खड़ा रहता है, शायद प्रकट हो जाए, कुछ नजर नहीं आता राजा को। वापिस आता तारा, अब तो मैंने सारे काम कर दिए लेकिन तेरी माँ ने तो दर्शन दिए नहीं। कह रही स्वामी अभी कार्य पूरा। अरे अब क्या कार्य रह गया, मैंने सारे काम तो कर दिए। अरे स्वामी अभी कार्य, अब क्या रह गया बता। अरे भी दूसरा दोना है, अब ये आपका है, अब आप प्रसाद खाओ। जब आप प्रसाद खाओगे तो मैं आपको माँ के दर्शन कराऊंगी। अब राजा कभी प्रसाद के दोने को देखता, कभी तारा को देखता, कभी तारा को देखता, कभी प्रसाद के दोने को देखता। तारा कहती स्वामी क्या दे दो, प्रसाद खाओ। तो राजा कहता इसको तो मैं नहीं खा सकता। क्यों? ये पका हुआ मांस है, ये मांस खिला करके तुम्हें धन को विष करना क्यों चाहती है तारा? कहते स्वामी ये पका हुआ मांस नहीं है, ये प्रसाद है। इस प्रसाद के अंदर ही तो मेरी माँ की भक्ति और शक्ति का पक्ष छुपा है। जैसे ही प्रसाद आपके मुंह में जाएगा, आपको मेरी माँ की भक्ति और शक्ति का पक्ष नजर आएगा। उठाइए प्रसाद, आपने वचन दिया था। राजा को वचन याद आता है, प्रसाद का टुकड़ा उठाता उस दोने में से, मन को मजबूत करता है, मुंह के अंदर प्रसाद के टुकड़े को रख लेता राजा। और जैसे ही मुंह को चलाने, अचानक राजा के होठों में छोटी छोटी उंगलियां आकर के फंस जाती हैं। प्रसाद के टुकड़े को उगल देता अपने हाथ के ऊपर, और जैसे उसको उठाता देखता छोटी छोटी उंगलियां उसमें लटक रही हैं। और जैसे उन उंगलियों पर नजर जाती है राजा की बुद्धि को मां फेर देती है, मन के अंदर ममता जगा देती है। उन उंगलियों को देख करके राजा को अपने बेटे के छोटे छोटे हाथ याद आने लगते हैं। उन हाथों की वो छोटी छोटी उंगलियां याद आने लगती हैं, जिनको फंदा बना करके अपने पिता के गले से झूल जाता था मासूम सा बच्चा। तोतली जुबान में पिताजी क्या। अचानक जैसे नींद से जागा हो राजा, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर तू कहाँ है? आ मेरे लाल, आ मैं तुझे प्यार करूं, दुलार करूं, अपनी बाहों में जलाऊं। तारा मेरा बेटा कहाँ है, मेरा सुंदर कहाँ है? कि स्वामी प्रसाद तो खाइए। कैसा प्रसाद तारा? तू पहले ये बता मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा सुंदर आना मेरे लाल, एक बार तो तू मुझे पिता कह करके पुकार ले। तारा मेरा बेटा बोलता नहीं, कि कहाँ गया है? स्वामी मैं अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और तू कलिए पर पत्थर है, तेरा कलेजा क्यों नहीं फट गया था? अब मैं कहाँ से लाऊंगा अपने बेटे को? कौन मुझ नसीब से पिता कहेगा? तारा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरे बेटे को जिंदा करके मेरी आंखों से मेरे बेटे से मिलना, एक बार तो तू मेरे बेटे को पुकार। जार जार रोने लगता है राजा, कर पुकार कर उठता है, जिंदा कर दीजो मेरा लाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल, लाल बिना बुरा हाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल, लाल मेरा मेरी आंखों का तारा, लाल मेरा मेरी आंखों का तारा, हाय तारा रानी अपने हाथों से मारा, लाल बिना बुरा हाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल। दिल दिल बड़ा होता देखता था मैं अपने लाल को तारा, सोचता था एक दिन मेरा बेटा जवान होगा, विवाह करूंगा अपने लाल का, चांद सी दुल्हन लाएगा मेरा बेटा, शहनाइयां गूंजेगी मेरे महलों में। आज मेरे महलों को तूने शमशान बना करके रख दिया तारा, मौत को दुल्हन बना दिया मेरे बेटे की, मैं कहां से लाऊं अपने बेटे को? आज मेरे बुढ़ापे की लाठी को तूने तोड़ दिया तारा, लाल बिना मेरी फटती छाती, लाल बिना मेरी फटती छाती, वो ही था मेरे बुढ़ापे की लाठी, लाल बिना बुरा हाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल, हो तारा रानी जिंदा कर दीजो मेरा लाल। बर्दाश्त नहीं होता राजा से, तलवार उठाता है और जैसे अपने गर्दन पे राजा का हाथ पकड़ लेती तारा, क्या करो स्वामी? के लिए तारा, जब मेरा बेटा ही जिंदा नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा? मैं भी अब अपने प्राण त्यागता हूँ, ये राजपाट तू संभाल। कहने लगी स्वामी ऐसा मत करिए। तो बोल तारा मैं फिर क्या करूँ? कहने लगे मेरी माँ का कार्य है तारा, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मेरा बेटा भी चला गया, मेरा घोड़ा भी चला गया, अब क्या बचा है तारा? कहने लगे स्वामी अभी बहुत कुआरे, कुछ नहीं बचा तारा, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। कहने स्वामी आपने वचन दिया था जो मैं कहूँगी वो करोगे। तो बोल तारा मैं क्या करूँ? मैंने वचन दिया था, चल मानता हूँ, बता करने के लिए क्या क्या रह गया? कहने तीसरा दोना उठाइए,
इसका क्या करूं? जाइए तबेले में घुड़साल में, पहले घोड़े को पर कैसी बातें करती है तारा, अपने हाथों से मैंने घोड़े को काटा, पेट को काटा, प्रसाद किसको खिलाऊं? कह रही स्वामी जैसा मैं कहते हो ना वैसे करिए, आपने वचन दिया था। राजा को वचन याद आता, तीसरा दोना उठाता, बोझिल कदमों से चल देता तबेले की ओर, और जैसी घुड़साल में पहुंचता राजा देख करके हैरान हो जाता है। जिस घोड़े को अपने हाथों से काटा था राजा ने, वो घोड़ा जिंदा खड़ा था। घोड़े को जिंदा देख करके राजा बड़ा हैरान होता है, जरूर कुछ शक्ति है जिसको तारा पूछती है। और जैसी मांस के टुकड़े का दोना घोड़े के मुंह की तरफ होता है, राजा देख करके फिर हैरान हो जाता है। जो मांस के टुकड़े इस दोने के अंदर, वो छोलों के अंदर परिवर्तित होता है, चने बन जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की माँ के जान का प्रसाद चने का होता है, छोले का होता है। ऐसा चमत्कार राजा देखता, वापस आता, तारा घोड़ा मेरा जिंदा खड़ा है, मेरे बेटे से मुझे मिलवा। चौथो दोनों उठाइए, जाइए महलों में बच्चे को बुलाइए, मिलेगा। जब घोड़ा मिला तो बेटा भी मिलेगा। दौड़ा दौड़ा महलों में जाता है, एक आवाज लगाता बेटा सुंदर, दूसरी आवाज लगाता देखता सामने से वही बच्चा दौड़ जा रहा है पिताजी। और जैसी बेटे को राजा भी दौड़ पड़ता है, उठा करके अपने सीने से लगा लेता है, फूट फूट करके रोने लगता है कि बेटा तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया था मेरे लाल? कह पिताजी मैं तो, मैंने तो झूठ बोलता है, महलों का कोना कोना मैंने छान मारा था, लेकिन एक बार तुम्हें पिता कहकर के नहीं पुकारा तो सच बता दे कहाँ से आ रहा है? ये पिताजी मैं तो महलों में से आ रहा हूँ, जैसे आपने मुझे पुकारा मैं तो आपकी की तरफ दौड़ा चला था। अचानक 8-9 महीने हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती, तू है जगदम्बे का जय हो, जय दुर्गे खप्पर जय हो, तेरे ही जोड़े गाने भारती। ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती, वो सही बात में धन दौलत ना चांदी ना सोना, भैया ना चांदी ना सोना, दुर्गे ना चांदी ना सोना, नहीं बात में धन दौलत ना चांदी ना सोना, भैया ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। वो हमको मांगे पानी मन में छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाले हो, दुबले बिठाने वाले हो, भक्तों के प्राण संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दुर्गे भीड़ पड़ी है भारी। हो दानव पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाले हो, कृष्णों को तोड़ी लले कारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तो है जगदम्बे का जय हो, जय दुर्गे खप्पर वाले हो, तेरे जोड़े गाने भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, भैया बड़ा ही निर्मल नाता, दादी बड़ा ही निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने लेकिन माता नहीं घुमाता, सबसे ममता बरसाने वाले हो, अमृत बरसाने वाले हो, सदियों में सत्य को संवारती। हो भैया हम तो उतारे तेरी आरती, हो जगमग जगमग ज्योत जली माँ एक बार तो आजा, भैया मेरी एक बार तो आजा, दुर्गे एक बार तो आजा। आगे दर्श दिखा जा, तू तो सोने के मंगलों वाले हो, 84 घंटे वाले हो, भक्तों के प्राण संवारती। हो भैया तो उतारे तेरी आरती, वो छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, भैया इसे बनाए रखना, दादी से बनाए रखना। वो जैसे फूल के बगिया में इसे खिलाए रखना, सबकी बिगड़ी बनाने वाले हो, टुकड़े पे जाने वाले हो, भक्तों के प्राण संवारती। हो भैया हम तो उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली।
आगे हो तेरे ही घोड़े गाने पारेंगे हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती बोलो राम जय राम जय जय राम बोलो श्री 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 राम जय राम जय जय राम बोलो मंगल भावनिया मंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु सो दशरथ नगर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो कलयुग केवल नाम आधारा जय सिया राम जय जय सिया राम सुमेर करे उतरे गोपाला जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ श्रिया वाली के दरबार जोता वाली के दरबार हो गया तेरा रोज हो गया अन्नपूर्णा भवानी मरते अन्नपूर्णा भवानी मरते हो गया तेरा रोज हो गया तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु दे तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु दे और दुनिया में भोलानाथ हो गया तेरा रोज हो जयकारा शेरावाली का बोल सारी दरबार की जयकारा ज्वाला भैया का बोल सारी दरबार की जय बोल अपने गुरु महाराज की जय बोल सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव बोल सच्चे दरबार की। आइए आरती आप सभी के बीच में आ रही है, आरती लेंगे।